हेलो गाइस, मैं सोहन सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल डियर मैथ्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे पास कक्षा 9 का एक अभ्यास है 2.4 जिसके कुछ क्वेश्चंस थे। क्योंकि एक प्रश्नावली बहुत ही बड़ी है, इस प्रश्नावली को समझने के लिए कम से कम 3 लेक्चर चाहिए हैं। क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली फॉर्मूलाज यानी कि सूत्रों पर आधारित है, तो वो सूत्र मैंने सब के सब सूत्र आपको एक ही वीडियो में पहले नोट करा दिए थे। फिर उन सूत्रों के आधार पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 या 4 शायद है, कोई सा भी क्वेश्चन होगा जो कि इस फॉर्मूले पे बेस है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि उन तीनों नंबर्स का होल स्क्वायर जो भी आपको दिए गए हैं। फिर प्लस अल्टरनेट चलते हैं दोनों, 2 गुना a गुना b, यानी कि पहला पद दूसरा पद, फिर प्लस 2 गुना दूसरा पद तीसरा पद, फिर प्लस 2 गुना तीसरा पद और पहला पद। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। हमारे पास यहाँ क्या हुआ है, हमें ये प्रसार किए हुए पहले से क्वेश्चन दिया है और वापस हमें फॉर्मूला बनाना है इससे। ठीक है, इस फॉर्मूले की खास बात है, देखिए ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास इसमें कुल मिलाकर 6 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैंने ध्यान से देख लीजिए, वो ऊपर लिख दिया गया है। इस क्वेश्चन में टोटल मिलाकर 6 पद हैं और पहले 3 पद में घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले 3 पद में घात 2 है, अगर घात 2 नहीं होगी तो हमें बनानी पड़ेगी, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कहीं कहीं पर रूट आ रहा है। ठीक है, रूट से नहीं डरना है, बहुत इजी हो जाएगा। हम सबसे पहले ही देखेंगे कि किस किस संख्या को हम स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। पहला नंबर 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर पहले से है, बस 2 के बारे में सोचना है। मैंने सामने लिख दिया है, किसी भी संख्या को अगर आपको स्क्वायर में चेंज करना है और उसके फैक्टर यानी कि जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो आप उस संख्या को रूट के अंदर लिख कर उसका स्क्वायर लगा दीजिए। इसका मतलब साफ है कि वो संख्या अगर आप वापस खोलेंगे वही मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो 2 को हमने लिख लिया √2 का होल स्क्वायर, इसका तो काम खत्म। चलिए फिर हमारे पास नेक्स्ट, इसमें तो कोई संख्या है ही नहीं, इस वाले पद में संख्या आ रही है 8। 8 को भी जब हम स्क्वायर में बदलेंगे तो इसका भी प्रोसीजर समझेंगे। देखिए 8 को हमने फैक्टर करके लिख लिया है 2 गुना 4, क्योंकि 2 चौक 8 होते हैं। इनमें से जो 4 है उसे तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन फिर वापस इसमें क्या बचा है 2। 2 को फिर वापस हम क्या लिख लेंगे, ऊपर से √2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों संख्याओं का होल स्क्वायर हो चुका है, उन दोनों संख्याओं को एक साथ कंबाइंड कर देंगे, 2√2 का होल स्क्वायर। 2 और √2 दोनों के होल स्क्वायर है, तो इकट्ठा करके आपने स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए तीनों पदों को हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया। कैसे, इसे हम लिख लेंगे, ये जो पहला पद है 2x स्क्वायर, x का तो पहले से स्क्वायर था, 2 को हम लिख लेंगे √2 और ब्रैकेट लगाकर पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस सेकंड पद था y का होल स्क्वायर, क्योंकि उसके साथ कोई नंबर नहीं है। तीसरा पद आपके पास है 8z स्क्वायर, z का पहले से स्क्वायर है, 8 को हम लिख लेंगे 2√2 का होल स्क्वायर, तो इकट्ठा करके हमने पद बना लिया है 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर प्लस, हमारे सूत्र में क्या होता है 2 इसके बाद प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद। देखिए यहाँ पर जो माइनस आ रहे हैं इनके बारे में बाद में बात करूंगा, ये माइनस कैसे आएंगे, पहले आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, फिर प्लस 2 गुना दूसरा तीसरा, दूसरा पद तीसरा पद, फिर प्लस 2 गुना तीसरा पद पहला पद। सारे पद आपके सामने लिखे गए हैं, मैंने सिर्फ वहां पर लिख दिया है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें जो माइनस आ रहा है वो कहां से आया है। अब हमें सोचना है कि माइनस कौन से पद के साथ आएगा, बहुत ईजी है, आराम से समझेंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 पद आ रहे हैं, एक √2x, एक y और एक है 2√2z। मैंने इन तीनों को यहां लिख दिया है √2x, दूसरा पद है y, तीसरा पद है 2√2z। मैंने क्या किया, इन तीनों पद को माइनस लगा दिया है, क्योंकि हमें सोचना है कि इसमें किस किस पद के साथ माइनस आ रहा है, ये सोचना है बस हमें। यहाँ पे देखिए, अगर मैं √2 के साथ पहले पद के साथ माइनस लगा देता हूं, चलिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं इस पद के साथ। अगर मैं इसे माइनस लगा दूंगा तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये x वाला दूसरे में आता नहीं, लेकिन तीसरे में आता है, यहाँ माइनस लगाऊंगा तो उसकी वजह से ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए, अगर मैं पहले पद को माइनस लगाता हूं तो ये पद भी माइनस हो जाएगा, ये पद भी माइनस हो जाएगा, आपका काम आराम से बन जाएगा इजीली। क्लियर है? यहां माइनस और ये पद भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं लगा देता हूं फिलहाल के लिए ये माइनस, और भैया इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, माइनस। क्लियर है? इसकी वजह से, सॉरी ये तो दूसरा पद है ना, पहले पद में लगाना है माइनस यहां पर। अगर मैं इस पद को माइनस लूंगा तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा और इसकी वजह से यहां भी माइनस मिल जाएगा, और हमें माइनस ही तो चाहिए। देखिए माइनस और माइनस, बीच का पद तो हमारे पास y और z प्लस है, तो इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर हम पहले पद को माइनस बना देते हैं तो हमें वापस जो क्वेश्चन बना हुआ है उसमें माइनस मिल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि दूसरे पद और तीसरे पद को माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने पहले पद को माइनस किया है तो उसे माइनस करते ही हमें जो चाहिए था वो क्वेश्चन में हमें मिल चुका है। इसका मतलब हमारा सिर्फ पहला पद ही क्या है, माइनस है। चलिए ऑपरेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये पद हो गया माइनस, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस, बाकी सब आपने ऑपरेट कर दिया आराम से। चलिए अब इसे हम एक्सपेंड कर, जो एक्सपेंड रूप था इसका फॉर्मूला बनाते थे। फॉर्मूला है पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद और पूरे का होल स्क्वायर। तो पहला पद आपके पास है -√2x प्लस दूसरा पद है y प्लस तीसरा पद है 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा माइनस की वजह से झंझट हुआ है, अदरवाइज अगर इसमें सब कुछ प्लस होता तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ प्लस होता और यहाँ सब कुछ प्लस हो जाता, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद उसका होल स्क्वायर। लेकिन एक माइनस की वजह से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। 5 में ये रूट वाला ही क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो पहला क्वेश्चन आप इजीली समझ लो कि उसमें सब पॉजिटिव है। क्लियर? हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे फॉर्मूला के आधार पर है। मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था a प्लस बी की होल क्यूब, और एक फॉर्मूला था a माइनस बी की होल क्यूब का। देखिए जब आप फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखना है, आप फॉर्मूला जरूर लिखिए वहां पर जहां पर आप सवाल को कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर फॉर्मूला रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप फॉर्मूले के ऊपर से देखते रहेंगे और अप्लाई करते रहेंगे। अगर आप उसे रटने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला वहां लिखा नहीं, बस सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला है, तो सवाल गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप फॉर्मूला के क्वेश्चन के साथ लिख देंगे तो आपका सवाल एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो मैं एक माइनस वाला क्वेश्चन कर देता हूं। इस वाले फॉर्मूले के आधार पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला हमारे पास है, आप देखना पीछे जाके। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, जो दो पद आपके पास माइनस में रखे हैं, पहले पद का होल क्यूब माइनस दूसरे पद का होल क्यूब, फिर -3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, और फिर ये चीज ब्रैकेट के अंदर एज इट इज आ जाएगी जो भी आपके पास ब्रैकेट में है। ठीक है जी, यहां तक तो ये फॉर्मूला इधर रहेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब बस आपको उनकी घातें एक्सपेंड करनी है। 2 की घात 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 की घात 3 माइनस 3 की घात 3 करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, b की घात 3 माइनस, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 तिया हो जाएगा आपके पास 18 और ab, और ब्रैकेट के अंदर होगा 2a माइनस 3b। चाहो तो आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर आपको पद दिया गया है इस पद की मल्टीप्लाई आप ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं। वेरी इजी हो जाएगा ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 8 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो संख्या की मल्टीप्लाई संख्या में, तो 18 दूनी हो जाएगा 36। जब आप a b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a की पावर 2 हो जाएगा इंटू b। फिर जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, 18 तिया हो जाएगा 54। ए बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे ए एज इट इज, और बी की पावर हो जाएगी 2। तो भैया इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं वेरी इजीली। ठीक है, जिस तरह मैंने माइनस के लिए किया प्लस के लिए भी कर सकते हैं।
कम से कम इसमें 10 से 12 क्वेश्चन है और उनमें हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मूला लग रहा है। वो फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में सबको एक साथ लिखवा दिया था, वहां से आप इन्हें लर्न करेंगे और फिर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है। जो मैंने a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब किया है, इसी के आधार पर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है ये भैया जी 7 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 103 की घात 3। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बिना मल्टीप्लाई किए सर्वसमीका की सहायता से, यानी कि जो हम सूत्र पढ़ते हैं ना सर्वसमीका भी बोलते हैं, इनकी सहायता से हमें क्वेश्चन करना है। देखो, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 पद होने चाहिए, लेकिन ये तो एक ही पद है 103, तो उसका मतलब साफ है, हमेशा 2 नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा अलग अलग, और ऐसे नंबर में ब्रेक करेंगे ताकि उसमें जीरो वाला नंबर बन जाए। जैसे 103 है तो 100 आ जाना चाहिए। अगर ये 10 के आसपास होता तो 10 प्लस या 10 माइनस कर लेते। 1000 के आसपास होता तो 1000 प्लस या 1000 माइनस। तो ये 100 के पास है तो हम इसे लिख लेंगे 100 प्लस 3 की घात 3, और ये वापस प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। प्लस का फॉर्मूला a प्लस बी की घात 3 का होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस 3 a b और ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर है एज इट इज रहेंगे। ठीक है भैया, जैसे मैंने माइनस के लिए अप्लाई किया था ना, ऊपर ये प्लस के लिए है। आप 100 की पावर 3 करेंगे तो 1 एज इट इज रहेगा, 2 जीरो की 6 जीरो हो जाएंगी, 6 टाइम लिखेंगे आप 0, प्लस 3 की घात 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। 3 3 होती है 27। फर्स्ट टाइम इनकी मल्टीप्लाई करिए, 100 होती है 300 होती है 900, और ये आपका 103 था ही पहले से, क्योंकि 100 और 3 103 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन होने वाला है। 6 टाइम 0 आ गया, 27 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो है ही पहले से हमारे पास। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 या 27 हासिल 2, 9 2 का 2 रहेगा और 9 का 9 रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चलिए 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। इसमें क्या है, जो क्वेश्चंस हमें दिए जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला खोल के पहले से दिया है, एक्सपेंड किया गया है पहले से। आपको वापस इससे फॉर्मूला बनाना है कि ये किसका फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो 2 पद हैं वो घात 3 में है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसका मतलब इसमें घात 3 के ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। यानी कि फॉर्मूला ऑपरेट करके दिया गया है, इससे हमें देखना कि किस का फॉर्मूला बनेगा, प्लस वाला फॉर्मूला है कि माइनस वाला। सिंपल है, देखिए सारे के सारे चिन्ह प्लस हैं, प्लस 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 प्लस, तो इसका मतलब माइनस तो कहीं भी नहीं है, तो प्लस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वेरी इजी। तो प्लस का फॉर्मूला बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है तो इन्हें घात 3 में बदलेंगे। पहले 8 को घात 3 में लिखेंगे 2, और 1 पूरे की घात क्या होगी 3, क्योंकि 2 की घात 3 आप करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर। प्लस b की घात 3 पहले से थी, ठीक है, प्लस सूत्र आपके पास होता है 3 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और ब्रैकेट के अंदर होता है पहला पद प्लस दूसरा पद। देखो ये पद तो अपने आप मिलने वाले हैं, बस आपको फॉर्मूला ऑपरेट करके देखना है कि ये संख्याएं बन रही है नहीं बन रही है। देखिए तो ये 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए 6ab, और ये होगा 2a प्लस b। क्लियर है। देखिए हमें ऑपरेट सिर्फ दिमाग में करना, वापस लिखोगे तो फिर ये संख्या मिल जाएगी, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए ना। मल्टीप्लाई कीजिए 6 दूनी 12, a और a की घात 2 और b आपके पास ये रहा। क्लियर। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उसके साथ कोई संख्या नहीं है तो 6 का 6 रहा, a वहाँ नहीं है तो a एज इट इज रहा, b की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b स्क्वायर।
तो अगर आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वापस आपको यही मिल जाएगा। क्लियर। और आपको पता है कि ये किसका सूत्र है, a प्लस बी के होल क्यूब का, यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद और इसके होल क्यूब का फॉर्मूला ऑपरेट हो गया है। क्लियर है। तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है, पहले से क्वेश्चन का प्रसार करके दिया गया है, वापस फॉर्मूला हमें इजीली बना लेना है। क्लियर। ये आपको करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑपरेट करना है और एक जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ऑपरेट करना है। मैं आपको माइनस का क्वेश्चन बता देता हूँ और फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सेकंड पार्ट, 64 यानी कि 64 m की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। देखिए इसमें अगर इस तरीके से 4 पद होते तो हम ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ तो 2 ही पद हैं और दोनों घात 3 में भी हैं, तो उसका मतलब 2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है भैया, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले से। अगर प्लस का लगाना था तो फिर प्लस का आप ये लगाते, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखना है, देखिए माइनस वाले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस वाले में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। क्लियर है, ठीक है। बस फॉर्मूला ऑपरेट कर देना है। फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इन दोनों को क्यूब में बदलना है। देखो m का तो क्यूब है लेकिन 64 का तो नहीं है ना, तो 64 को क्यूब में क्या लिखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 की घात 3 हो जाएगा, यानी कि 4m की घात 3। 64 को आप लिखेंगे 4 गुना 4 गुना 4, 4 की घात 3 हो जाएगा। वेरी इजी है ये। फिर हम 343 को देखेंगे, ठीक है। इसे हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। जब आप 7 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा और इसे लिख लेंगे 7 की पावर 3, तो ये इकट्ठा होगा जाएगा 7n की पावर 3। तो वापस देखिए माइनस वाला फॉर्मूला ऑपरेट होगा यहाँ पे ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहला पद माइनस दूसरा पद ब्रैकेट पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस आएगा, है ना, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर प्लस आ जाता है। पहला पद होगा ये इंटू दूसरा पद होगा ये। क्लियर है। चलिए 4m माइनस 7n, इसमें स्क्वायर खोल देंगे, स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर, ये हो जाएगा 49n स्क्वायर, और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक हो जाएगा 28mn। बस यहीं पर फॉर्मूला ऑपरेट करके आपको छोड़ देना है। बाई चांस अगर ये फॉर्मूला प्लस का होता तो फिर आप इसमें प्लस का फॉर्मूला ऑपरेट कर देते, साइन चेंज हो जाने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका था 10। क्लियर है। बहुत इजीली हम आगे चल रहे हैं। एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट बताना पड़ रहा है। अब हम चलते हैं। अब आपके पास एक नया फॉर्मूला आने वाला है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपकी 2.4 है, बहुत ध्यान से समझ लेना। पुरानी और नई किताब दोनों में मिलेगी, है ना, क्योंकि नए सिलेबस के अनुसार 2.4 है और पुराने सिलेबस में ये 2.5 एक्सरसाइज से आपको मिलेगी। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है। अगर आपको कहीं इस तरीके से संख्या आपस में मिले तो आप उसे इसके इक्वल लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को प्लस में, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्लियर है। बहुत ध्यान से देख लीजिए क्या लिख रहा हूँ मैं। ये अगर इस टाइप से आपको कुछ नंबर्स मिले और वो कहेगा कि इसे ऑपरेट करके बताइए, तो फिर आप ये फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे।
तीनों पद प्लस में अलग ब्रैकेट में, फिर तीनों का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस अल्टरनेटिवली दोनों को गुणा में करके लिख देंगे। ए बी प्लस माइनस बी सी और माइनस सी है। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11। क्वेश्चन नंबर 11, 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 और माइनस 9xyz। क्लियर? देखिए आसान से आपको पता लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। पहले पद की घात 3, दूसरे की घात 3, तीसरे की घात 3 माइनस यहाँ पर फिर ये बनाएंगे हम। देखिए इसे घात 3 में क्या लिख सकते हैं, 3x की घात 3, ठीक है, प्लस इसे लिख लेंगे तो पहले से घात 3 में है और प्लस ये भी पहले से घात 3 में है। फिर माइनस का फॉर्मूला होता है 3 गुणा पहली संख्या क्या आपके पास 3x गुणा दूसरी संख्या क्या है y, तीसरी संख्या क्या है z। ठीक है, 3 संख्या आपके पास पहले से मौजूद हैं। चलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। तीनों पद को प्लस कीजिए, पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, फिर दूसरे ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, पहले पद का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस तीसरे का होल स्क्वायर माइनस पहला पद दूसरा पद। देखिए पहला पद दूसरा पद 3xy माइनस दूसरा तीसरा yz माइनस तीसरा पहला, तीसरा और पहला यानी कि 3zx। देखिए ध्यान से, क्या वापस ये देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला जब ऑपरेट किया है तो वापस ये तो ऑपरेट होगा क्योंकि उस फॉर्म में है ये सब। तो वापस लिख लेंगे इसे हम 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसे ऑपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर है ना, स्क्वायर खोल लेंगे इसका, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? ये आपने फॉर्मूला ऑपरेट कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है लेकिन है बहुत इजी, है ना, क्योंकि एक जैसा से फॉर्मूला है सब जगह। a प्लस बी तीनों क्वांटिटी को ऐड करेंगे, फिर तीनों के स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी बी सी और सी अल्टरनेट तीनों को लिखते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, सो बहुत ध्यान से समझना। सिद्ध करने के लिए आया है आपके पास, है ना, आपके पास ये सिद्ध करने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। क्लियर है? 13 में आपको कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब क्वेश्चन नंबर 13 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपको एक क्वांटिटी दी गई है और आपको पता है किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो आपका फॉर्मूला है ही। उसने ये कहा है कि ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, यदि हम इसमें इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। आप इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को क्या रखेंगे, 0। फॉर्मूले को एज इट इज उतार लेंगे यहाँ पर और यहाँ क्या रख देंगे, 0। चलिए इसे लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और इनटू में जो भी क्वांटिटी एज इट इज रहेगी, है ना, ये एज इट इज लिख लेना भैया। यहाँ पर सेम टू सेम इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो उसका मतलब है सब का सब क्या होगा, 0। सिर्फ ये बचेगा इधर, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये 0 उधर, तो 0 बचा तो ये वापस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला है कि अगर आपके पास 3 पद हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आपके पास 3 पद हैं, चाहे वो 3 संख्याएं हो सकती हैं, तीनों चर भी हो सकते हैं,
अगर उन तीनों का जोड़ आपको 0 मिल रहा है, अगर उन तीनों का जोड़ आपको 0 मिल रहा है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस तीसरे पद का क्यूब जो बराबर होता है 3xyz के इक्वल होता है। कब? जब इन तीनों पद का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 0 के, सिर्फ तब। बाकी तो आपका फॉर्मूला ही ऑपरेट हो जाना है। लेकिन अगर इन तीनों का जोड़ पहले पद का, दूसरे पद का और तीसरे पद का 0 मिलता है तो फिर ये नया फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के आधार पर क्वेश्चन नंबर आपके पास, ये तो यहीं तक था। जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इजीली समझ में लेगा, है ना। देखिए, ये फॉर्मूला नोट कर लेना भैया, क्योंकि अब इसका ही प्रयोग होना है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 इसी आधार पर है आपका। कुछ इस तरीके से है, देखिए आपको बताना है कि -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। देखिए, अगर आप इसे डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे तो 12 के 3 बार मल्टीप्लाई यहाँ तो फिर उन्हें जोड़ना पड़ेगा। आपको इतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए क्या करना है, आप बस इन्हें तीनों को ऐड करके देख लीजिए, क्योंकि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए कितना है -12, बी कितना है 7, सी कितना है 5। 7 और 5 12, ये -12 और 12 से 12 कैंसिल होकर क्या आ गया 0। मैंने आपको भी क्या बताया है कि अगर 3 पद को आप आपस में जोड़ रहे हैं, चाहे वो संख्या हो चाहे पद कुछ भी हो, उन्हें जोड़ने से अगर आपको 0 मिल रहा है तो इसका मतलब इन तीनों का जो होल क्यूब है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3abc। डायरेक्ट है ना, मैंने एक abc मान लिया तो abc ले लीजिए यहाँ। तो 3 a की वैल्यू -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5। क्लियर है? क्योंकि ये 3abc के इक्वल क्यों आया? क्योंकि तीनों का जो जोड़ है वो 0 के इक्वल आया है। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर तीनों का जोड़ 0 आएगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप। क्लियर है? अब आपको इनको तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 12 पंजे 60 और 7 या 21, है ना। इस तरीके से करते हैं ताकि थोड़ी सी आसान हो जाए मल्टीप्लाई। 0 का 0 रहेगा, 21 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 1260, और क्योंकि 12 माइनस का था तो ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी? माइनस। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हें भी आप ऐसे ही कर लेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 छोटे से सवाल हैं, बस आपको एक समीकरण के माध्यम से कुछ पूछा गया है, उनका जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या कहा गया है। एक इक्वेशन दी गई है 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है जी। उसने कहा कि एक आयत को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है और इस आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। लेकिन अभी तो यहाँ एक ही फॉर्म आ रहे। अगर हमें किसी तरीके से इसकी 2 फॉर्म बना दें, क्या बना दें? 2 फॉर्म, यानी कि 2 गुणनखंड के रूप में से लिख दे तो एक लंबाई को प्रदर्शित करेगा और एक चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा। वेरी सिंपल। देखिए 2 घात की समीकरण है, हम इसके फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा भाई? गुणा का नियम। पहले 25 की गुणा 12 में करेंगे, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 30, 300। 300 के आपको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिन्हें जोड़ के 35 आ रहा हो, जिन्हें जोड़कर 35 आ रहा हो। वेरी सिंपल है। देखिए 20 की गुणा अगर आप 15 में करेंगे तो 300 आएगा, और 20 में 15 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 35। ये काम मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है कि इसके फैक्टर कैसे करेंगे। ये अप्लाई करके आप इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर जो भी आएंगे, ठीक है, जो भी फैक्टर आएंगे उन्हें आप देखो कैसे लिखेंगे। फैक्टर कुछ इस तरीके से आए हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ये आए भैया फैक्टर। क्लियर है?
5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 जब आप सोल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया है, दो अलग अलग गुणनखंड मिले हैं और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब पहला जो फैक्टर है उसकी लंबाई को प्रदर्शित करेगा और जो दूसरा फैक्टर है वो उसकी चौड़ाई को प्रदर्शित करेगा। लंबाई और चौड़ाई, बस यही पूछ रहा था। आप लंबाई किसी को मान सकते हैं, ये भी लंबाई हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि दो है, दो में से आपको एक लंबाई माननी है और एक चौड़ाई माननी है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। 16 में देखिए क्या करना है आपको। 16 में अब हमारे पास आ गया घनाभ। क्या आ गया है? घनाभ, क्यूबॉइड। उसमें भी आपको एक समीकरण दिया गया है, उस समीकरण से ही आपको पहचान करनी है। वो कह रहा है कि इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन दिया गया है आपको। क्या दिया गया है? आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखिए इसमें 3 क्वांटिटी आ जाएंगी। जैसे आयत के क्षेत्रफल में हमारे पास 2 क्वांटिटी आ रही थी, घनाभ में 3 होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि ये आयतन है, वो क्षेत्रफल था, तो जो भी हमें समीकरण दी गई उसके हमें 3 गुणनखंड करने पड़ेंगे और तीनों अलग अलग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे। देखिए लिख लेता हूं मैं। 3x क्यूब माइनस 12x, 3x क्यूब माइनस 12x। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। हम इसमें से कॉमन लेते हैं। देखिए 3 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर और यहाँ से बचेगा -4, एक्स स्क्वायर -4। ठीक है, क्लियर है? देखिए सॉरी, यहाँ पे क्यूब ना होगा स्क्वायर है, क्यूब ना होगा स्क्वायर है यहाँ पे ना। तो ये होगा 3x और ब्रैकेट के अंदर बचा x -4। तो देखिए इसके 3 पार्ट हो गए, ये अलग, ये अलग और ये अलग। 3 गुणनखंड आपने इसके कर दिए अलग अलग, 3 अलग, x अलग और x -4। देखो x और -4 अपने आप में एक गुणनखंड है। कभी आप x और -4 अलग अलग मानो, जब बीच में मल्टीप्लाई होती है तब तीनों अलग अलग हो जाते हैं। देखिए इसमें से मैंने ऐसे अलग कर दिया, ऐसे अलग कर दिया, ये एक ही रहेगा। तो उसका मतलब ये क्या है? इसकी लंबाई, ये क्या है? इसकी चौड़ाई और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो उसने यही पूछा था कि हमारे पास एक घनाभ का आयतन दिया गया है इतना, एक इक्वेशन की फॉर्म में, आपको उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग फाइंड करनी थी। तो पहला आप उसके गुणनखंड कर लेंगे, 3 गुणनखंड बनेंगे, तीनों अलग अलग लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।